जय मां महाकाली। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अघोरी मुदित महाराज वाराणसी शमशान से आज आप सभी के लिए यक्षिणी साधना, भोग यक्षिणी की साधना लेकर के आया हूँ। यक्षिणी कौन होती है? यक्षिणी माता काली की सहचरी होती है, साथ में रहने वाली। ये माता काली के ही विभिन्न रूप हैं, यक्षिणी और योगिनी। सब माता काली के ही सूक्ष्म अवतार हैं और सहचरी के रूप में ये माता के कार्य करती हैं, लेकिन इनकी शक्तियाँ देवी की ही भांति बहुत ही तीव्र होती है। ये भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न यक्षिणियों की साधना आवश्यक होती है, क्योंकि यक्षराज कुबेर को कहा जाता है। इसलिए किसी भी यक्षिणी की साधना सिद्ध करने से पहले आप सबसे पहले भगवान शिव की साधना जरूर करें। उसके बाद में आप यक्षराज कुबेर की साधना करें। फिर आप आगे यक्षिणी कवच का पाठ करके यक्षिणी यंत्र के सम्मुख बैठकर उस यक्षिणी का अगर मंत्र जाप करेंगे तो अवश्य उस यक्षिणी की सिद्धि आपको साक्षात रूप से प्राप्त होगी। बहुत से लोग मैंने देखा है, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमने ये साधना की लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, मुझे सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एक बार मेरे द्वारा दिए हुए मंत्र की साधना करके अवश्य देखें। आपको जरूर अनुभव भी होगा और अनुभूतियाँ भी होंगी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। जो मंत्र है वह गुरु की शक्ति से चलता है और आपकी भक्ति से चलता है। आपका गुरु के प्रति कितना विश्वास है, सबसे पहले यह बात अत्यंत अनिवार्य है। दूसरी बात ये कि गुरु ने आपको किस भाव से उस मंत्र को प्रदान किया है, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उस गुरु के पास में उसकी साधना क्या है उसके जीवन में। जब आपके पास में, आपके गुरु के पास में सिद्धियां होंगी, तभी तो वह आपको जो मंत्र देगा, आपको उसकी अनुभूति होगी उस मंत्र से। उस मंत्र का जाप करोगे तो अनुभूतियां जरूर होगी। तो मेरे द्वारा जो भी मंत्र आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, आप उसका जाप करके अवश्य देखें। आपको ऐसी ऐसी चमत्कारिक अनुभूतियाँ होंगी जैसा कि आपने किसी अन्य साधना में अब तक नहीं हुई होगी आपको ऐसी अनुभूतियाँ। क्योंकि मुख्य कारण क्या होता है कि पूरे विषय का ज्ञान ना होना और साधना में कूद जाना। यानी आपको तैरना तो आता नहीं है और आप नदी में छलांग लगा रहे हो, ठीक है। तो अधूरी जानकारी लेकर आप कोई भी साधना अगर करोगे तो आपको कोई किसी प्रकार का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि आप गुरु से पहले, कोई भी साधना करने से पहले मुहूर्त, कब आपको उस साधना को प्रारंभ करना है, आपकी राशि के अनुसार क्या वह मंत्र, उस शक्ति का मंत्र क्या आपकी राशि के अनुसार कार्य करेगा। अगर नहीं करेगा तो आपको उस मंत्र से कोई फायदा होगा ही नहीं। उस मंत्र से मिलने वाले अनुभव आदि कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होंगे। और ये ज्ञान क्या है, यूट्यूब पर चैनल बनाने वाले लोगों के पास शून्य है। ना उनको योगनियों का पता, ना उनको किसी चीज़ का पता। बस मंत्र उठाया कहीं से और दे दिया, प्रकाशित कर दिया यूट्यूब पे। ये सब क्या है? ये सब व्यर्थ के विषय हैं। और यहाँ दूसरे लोग देखो कि वो जो है वो भी साधक की तरह उस मंत्र को उठाता है, करता है, साधना करता है, उतने दिन खराब करता है, अपनी मेहनत खराब करता है, पूजा की सामग्री खराब करता है, सब कुछ खराब कर देता है। आखिर किसी भी साधना में करोगे, धूप दीप नैवेद्य, पूजा सामग्री, भोग, वस्त्र आदि जो भी क्रियाएं हैं वह सब तो उसके लिए भी तो खर्च लगता है ना।
तो आप लोग बिना मतलब में इधर उधर से मंत्र उठाते हो और करने बैठ जाते हो सिद्धि में। ना अनुभव होता है आपको, ना कुछ होता है, बस लगे रहते हो, अपना समय व्यर्थ करते रहते हो, क्योंकि उस चीज़ का पूर्ण ज्ञान ना होना। सबसे बड़ा कारण क्या है? पूर्ण ज्ञान आपको दिया नहीं जाता है, बस बता दिया ऐसे चलना है। उस रास्ते में ये नहीं बताया कि कितने मोड़ हैं। ठीक है, रास्ता तो बता दिया, ये रास्ता जा रहा है, आप इस पे चले जाओ। आगे किस मोड़ पे जाना है वो कौन बताएगा? वो कोई दूसरा आदमी बताएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कोई साधना करनी है तो आप किसी सूक्ष्म रूप से जिसका साधना पर अनुभव हो उस व्यक्ति के निर्देशन में रहकर ही साधना करें। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य हमारा केवल और सिर्फ केवल साधकों को सिद्धि प्रदान करवाना है। जो भी लोग होंगे उनको मैं अपनी मंत्र की जो साधना दूंगा वह मेरी गुरु परंपरागत शक्तियों से चलेगी, और उस साधना संबंधी विषय का मैं पूर्ण जानकारी आपको भेजूंगा। अगर आप उस तरीके से उस योगिनी मंडल में बैठ के उस नक्षत्र, वार, घड़ी और उस मंत्र का जाप करेंगे जो आपके लिए बना है, तो आपको उस साधना में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आज मैं आप सभी को भोग यक्षिणी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको इस साधना को कैसे करना है। अगर आपने भगवान शिव की भी पूजा नहीं की है, साधना नहीं की है, कुबेर साधना भी नहीं की है, आप यक्षिणी कवच भी नहीं जानते हैं, तो भी यह साधना कैसे सिद्ध होगी ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको भगवान शिव के एक माला मंत्र का जाप करना है, या फिर अपने गुरु मंत्र का एक माला जाप करना है। अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र या भगवान शिव का मंत्र नहीं है तो आप हमारे द्वारा उस मंत्र को कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक माला जो है उसके बाद भगवान गणेश का मंत्र करना है। इसके बाद आपको एक माला कुबेर मंत्र का जाप करना है। तत्पश्चात आपको संकल्प लेना है कि आप जिस यक्षिणी की साधना में बैठे हैं उसी यक्षिणी के लिए आपको संकल्प लेना है। जल, अक्षत और पुष्प अपने दाहिने हाथ में आप रखेंगे और 5 रुपए का सिक्का आप अपने हाथ में रखेंगे। फिर क्योंकि लक्ष्मी क्या है, किसी भी चीज़ की साक्षी होती है, जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ की वो साक्षी होगी, उस संकल्प की साक्षी होगी। और दीपक आपके सामने घी का जलेगा। उत्तर दिशा की ओर मुख करके किसी भी यक्षिणी की साधना आपको करनी है। इसी यक्षिणी की साधना आपको करने के लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे अधिकतर यक्षिणियों की साधना करने के लिए उत्तर दिशा का चयन करना चाहिए। योगिनी मंडल मैं उन्हीं को बताऊंगा जो लोग साधना करेंगे, और उसकी राशि के अनुसार उसको किस योगिनी मंडल में बैठना है वह भी मैं बताऊंगा। उसी यक्षिणी का यंत्र आप प्राप्त कर सकते हैं या फिर ही आप यक्षिणी का प्रयोग कर सकते हैं। यक्षिणी, इसी यक्षिणी के मंत्र जाप में कोई किसी प्रकार का नियम नहीं होता है। आप चाहे गंदे रहें, स्वच्छ रहें, लेटे रहें, सोते रहें, उठते रहें, जागते रहें, बैठते रहें, कुछ भी काम करें, बस इस यक्षिणी के मंत्र को आपको यथा निर्धारित शुभ मुहूर्त पे इस मंत्र जाप का संकल्प लेना है और आपको 1 लाख मंत्र का जाप करना है। चलते चलते, उठते उठते, बैठते, जागते, सोते, कभी भी आप काउंटर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, काउंट करने की जो मशीन भी आती हैं उन पे भी काउंट कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में काउंटर लगा के भी इसका जाप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के किसी नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। 1 लाख मंत्र का आप जाप करेंगे। जिस दिन मैं आपको बताऊंगा, जो लोग इसी यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं
वह लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी यक्षिणी का मंत्र मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ओम जगत त्रय मातृके पद्म निधे स्वाहा। आप मंत्र को एक बार दोबारा सुन लें। ओम जगत त्रय मातृके पद्म निधे स्वाहा। ये भोग यक्षिणी का मंत्र है। इस मंत्र का 1 लाख जाप होने के पश्चात, 1 लाख जाप आपको कैसे करना पड़ेगा? आपको 25,000 मंत्र जब पूरा होगा तो 2,500 आहुतियाँ पंचमेव से देनी है हवन कुंड में। हवन कुंड अगर आप घर पर हवन कर रहे हैं तो हवन कुंड आपको त्रिकोण बनाना है, ठीक है। त्रिकोण हवन कुंड बना करके आप हवन कुंड के विशेष मंत्रों को मुझसे प्राप्त करेंगे। उसके बाद में आप संकल्प लेकर के इस यक्षिणी का 2,500 पहले हवन करेंगे। तत्पश्चात आप इसका दोबारा से 25,000 जप करेंगे। फिर जो है आप दशांश हवन करेंगे। इस प्रकार 4 क्रम में, 4 चरण में इस यक्षिणी की साधना पूर्ण होती है। और यह यक्षिणी अन्न की कभी भी साधक के जीवन में कमी नहीं होने देती। यानी आप कहीं भी चले जाओ, भूखे इंसान, गरीब इंसान के घर में भी चले जाओ, उसके घर में भी अन्न का प्रबंध हो जाएगा। इस यक्षिणी साधना का महत्व यही है। आप जितना उससे अन्न की राशि लाने को कहोगे उतना अन्न आपके जीवन में भरपूर मात्रा में वह ला करके देगी। यह यक्षिणी प्रकट भी होगी, बातें भी करेगी और केवल कार्य ये अन्न लाने का ही करेगी। अन्य कोई कार्य यह यक्षिणी नहीं करेगी। इसी यक्षिणी की साधना जूठे मुंह कैसे भी आप कर सकते हो। और गुरु आज्ञा लेना, शुभ मुहूर्त में आप शुभ मुहूर्त को मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हो। और इस यक्षिणी में कैसा भी कोई भी इंसान, चाहे वह नया साधक भी क्यों नहीं है, वह भी कर सकता है। ये इतनी सरल यक्षिणी है कि आप इसकी साधना करो और अपने जीवन में जो है चमत्कार देखो। आपको जरूर इस यक्षिणी की सिद्धि प्रदान होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। कल हम आपको एक नई जानकारी के साथ में दोबारा मिलेंगे। आप सभी को हमारा आशीर्वाद है। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस विषय में वीडियो, किस साधना के बारे में जानकारी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। आगे हम उस साधना के विषय में पूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। जय मां महाकाली, जय मां शमशान काली के।